ये वही शास्त्री जी है जिन्होंने अपने प्रधानमंत्री रहते समय लाहौर पे ऐसा कब्जा जमाया था कि पूरे विश्व ने जोर लगा लिया, लेकिन लाहौर देने से इनकार कर दिया था। आखिरकार उनकी एक बड़ी साजिश के तहत हत्या कर दी गई, जिसका आज तक पता नहीं लगाया जा सका है। जब इंदिरा शास्त्री जी के घर प्रधानमंत्री आवास पर पहुंची तो कहा कि यह तो चपरासी का घर लग रहा है। इतनी सादगी थी हमारे शास्त्री जी में। जब 1965 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ था तो शास्त्री जी ने भारतीय सेना का मनोबल इतना बढ़ा दिया था कि भारतीय सेना पाकिस्तानी सेना को गाजर मूली की तरह काटती चली गई थी और पाकिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा जीत लिया था। जब भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा तो अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाने के लिए कहा था कि भारत युद्ध खत्म कर दे, नहीं तो अमेरिका भारत को खाने के लिए गेहूं देना बंद कर देगा। तो इसके जवाब में शास्त्री जी ने कहा कि हम स्वाभिमान से भूखे रहना पसंद करेंगे, किसी के सामने भीख मांगने की जगह। और शास्त्री जी देशवासियों से निवेदन किया कि जब तक अनाज की व्यवस्था नहीं हो जाती तक सब लोग सोमवार का व्रत रखना चालू कर दे और खाना कम खाया करे। जब शास्त्री जी ताशकंद समझौते के लिए जा रहे थे तो उनकी पत्नी के कहा कि अब तो इस पुरानी फटी धोती की जगह नई धोती खरीद लीजिए। तो शास्त्री जी ने कहा, इस देश में अभी भी ऐसे बहुत से किसान हैं जो फटी हुई धोती पहनते हैं, इसलिए मैं अच्छे कपड़े कैसे पहन सकता हूँ, क्योंकि मैं उन गरीबों का ही नेता हूँ, अमीरों का नहीं। और फिर शास्त्री जी उनकी फटी पुरानी धोती को अपने हाथ से सिलकर ताशकंद समझौते के लिए गए। 5 जब पाकिस्तान से युद्ध चल रहा था तो शास्त्री जी ने देशवासियों से कहा कि युद्ध में बहुत रुपए खर्च हो सकते हैं, इसलिए सभी लोग अपने फालतू खर्च कम कर दें और जितना हो सके सेना को धनराशि देकर सहयोग करें। और खर्च कम करने वाली बात शास्त्री जी ने उनके खुद के दैनिक जीवन में भी उतारी। उन्होंने उनके घर के सारे काम करने वाले नौकरों को हटा दिया था और वो खुद ही उनके कपड़े धोते थे और खुद ही उनके घर की साफ सफाई और झाड़ू पोंछा करते थे। सेक्स शास्त्री जी दिखने में जरूर छोटे थे, पर वो सच में बहुत बहादुर और स्वाभिमानी थे। जब शास्त्री जी की मृत्यु हुई तो कुछ नीच लोगों ने उन पर इल्जाम लगाया कि शास्त्री जी भ्रष्टाचारी थे, पर जांच होने के बाद पता चला कि शास्त्री जी के बैंक खाते में मात्र 6 रुपये थे। इससे पता चलता है कि शास्त्री जी कितने ईमानदार थे। आर्ट शास्त्री जी अभी तक के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने देश के बजट में से 5% सेना के ऊपर खर्च करने का फैसला लिया था। शास्त्री जी हमेशा कहते थे कि देश का जवान और देश का किसान देश के सबसे महत्वपूर्ण इंसान हैं, इसलिए इन्हें कोई भी तकलीफ नहीं होना चाहिए। और फिर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। 9 जब शास्त्री जी ताशकंद गए थे तो उन्हें जहर देकर मार दिया गया था और देश में झूठी खबर फैला दी गई थी कि शास्त्री जी की मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से हुई, और सरकार ने इस बात पर आज तक पर्दा डाल रखा है। शास्त्री जी जातिवाद के खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने उनके नाम के आगे श्रीवास्तव लिखना बंद कर दिया था। हम धन्य हैं कि हमारी भूमि पर ऐसे स्वाभिमानी और देशभक्त इंसान ने जन्म लिया। ये बहुत गौरव की बात है कि हमें शास्त्री जी जैसे प्रधानमंत्री मिले। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।